इंतजार कीजिए, लोग आवे। एक कथा थी राजा मोरध्वज की, बड़ी अद्भुत कथा है। सुबह का समय था, भगवान श्री कृष्ण जागे और उन्होंने कहा बहा राजा मोरध्वज। अर्जुन ने कहा ये कौन से देवता चले आए मोरध्वज। भगवान कृष्ण बोले भारत, वर्तमान समय का एक ऐसा राजा है ये जिसके दरवाजे पर कुबेर भीख का कटोरा लेके आते हैं। कृष्ण बोले सुन लो ये कथा ठीक से सुन लो, वो भिक्षा मांगने को आते हैं। कृष्ण कहते हैं जो स्वयं भूखा रह जाए, किसी को भूखा न जाने दे, भगवान कुबेर भी उसके दरवाजे पर कटोरा लेके आते हैं। कहते हैं जय हो अन्नदाता, मेरे कटोरे में कुछ डाल दो। हे भारत, ऐसा ही है राजा मोरध्वज। बिहार प्रदेश में इसकी जन्मभूमि थी। एक जिला पड़ता छपरा बिहार में, वहां का यह राजा था, गंगा के किनारे वास करता था। पार्थ ने कहा तो इतना बड़ा अतिथि सेवा करने वाला है तो एक बार जाना है उनके यहाँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। सो ब्राह्मण भेष दोनों ने बनाया और चल पड़े दोनों। रास्ते में धर्मराज आए। धर्मराज ने कहा प्रभु कहां जा रहे हैं आप? तो भगवान ने कहा भगत के यहां जा रहे हैं, हमें भी लेके चलो। तो भगवान ने धर्मराज को अपना सिंह शेर बना दिया और लेकर के चले और पहुंचे मोरध्वज के दरवाजे पर। और राजा मोरध्वज ने देखा, उन्होंने कहा अलाप निरंजन जय सीताराम। जैसे इतना कहा तो राजा रानी दौड़ करके बाहर आ गए। आज तो साधुओं की आवाज कोई सुन ले तो भीतर घुस जाते हैं, इतने डरते हैं। और मैं कहूंगा महात्माओं के बिना कल्याण नहीं है। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार। यदि महापुरुष न होते तो ऊपर अंबर और नीचे धरती न होती। साधुओं को वही नहीं समझते जो साधुओं के बारे में जिनको कुछ पता नहीं है। संत और सती ये दो ही आकाश और धरा को टेके हुए हैं। लोग कहते हैं कि महात्मा नहीं रहे। ऊपर जब तक आकाश दिखाई दे रहा है और नीचे जब तक टिकी हुई धरती दिखाई दे रही है, तब तक एहसास करना अभी धरती पर साधु भी है और अभी धरती पर सती भी है। जिस दिन सती और साधु नहीं रहेंगे उस समय आग बुझ जाएगी, पानी नहीं रहेगा धरती पर, पेड़ नहीं रहेंगे धरती पर, हवा नहीं चलेगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। जब तक ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो समझ लो अभी साधु भी है और अभी सती भी है। साधु का आगमन हर जगह के लिए बड़ा शुभ है। बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है और संत आता है तब संस्कृति खिलती है। भगवान कृष्ण और अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर को सिंह बना करके वहां पहुंच गए। राजा मोरध्वज ने चरणों में लंबे होकर प्रणाम किया। कहा गुरुदेव अच्छे आए हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके दर्शन पाके हम धन्य धन्य कृतकृत हो गए हैं। गुरुजी आपने बहुत बड़ी कृपा करी है, दास के लिए कोई आदेश करे। भगवान बोले 3 दिन हो गए हैं, बहुत ज्यादा भूखे हैं, भोजन की व्यवस्था हो जाती तो 4 टिक्कर पा लेते। टिक्कर जानते हैं आप? जो बाबा जी लोग मर्द रोट मोटे मोटे, बड़ा आनंद आता है उसमें। 4 टिक्कर मिल जाते, भूखे हैं। रानी ने कहा बिल्कुल अभी बनाती हूं। और मोरध्वज तो बहुत इसमें समर्थ भी था इसमें और भावुक भी था। ये दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं गया। भगवान ने कहा रुकिए। कृष्ण बोले। मोरध्वज राजा ने कहा हाँ गुरुजी बताएं। कहा हमारे साथ हमारा सारथी है, वाहन है हमारा, वो सिंह है, शेर। पहले हम इसको भोजन कराते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है। आप ड्राइवर को संग लेके जाते हैं, आप खा पी लेते हैं होटल पर, मेहमानी में, रिश्तेदारी में, लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर उसको आप नहीं पूछते। आपको लेके तो वो गया है, तो वो प्रसन्न रहेगा, आपकी यात्रा बहुत सुखद रहेगी। सीधी सी बात यह है कि अपनों का ध्यान रखिए। मैं फोन करता हूं, जहां मैं रुका हूं वहां से मैं यहां फोन करता हूं भोजन हो गया कि नहीं हुआ। मैंने शर्मा जी को भी एक आध बार पूछा तो वहां भोजन पानी की कैसी क्या व्यवस्था है। भगवान ने कहा कि मेरे साथ जो वाहन चल करके आया है पहले इसकी व्यवस्था कीजिए। मोरध्वज राजा ने कहा मेरे लिए आदेश करें, ये क्या खाएगा। भगवान ने कहा नवजात शिशु का मांस, वह भी अपने घर का।
रानी की आंख में आंसू आ गए। घर में एक ही बेटा था, ताम्रध्वज। भगवान ने कहा रोइए मत, हम वापस चले जाते हैं। इतने में तो वो छोटा सा बेटा ताम्रध्वज, उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, वह अपने माता पिता से आकर के बोला, कहा पिताजी दुनिया को मरना है, आपका नाम अजर अमर हो जाएगा, मुझे इन साधुओं की सेवा में लगा दो। भगवान ने ये और कह दिया कि बच्चे के दो भाग करने, और दाहिना भाग खाता है ये सिंह, बाएं की तरफ देखता भी नहीं है। बेटा माता पिता के ठीक बीच में बैठ गया। धन्य है ये भारत की धरती, ऐसे ऐसे वीरों को जन्म इस माँ ने दिया। लकड़ी चीरने वाला आरा हाथ में राजा और रानी ने लिया, बेटे के सिर के ऊपर जैसे बीचा बीच में नाक के मध्य में रखा, रानी की आंख में आंसू आ गए। कृष्ण खड़े हो गए और कहा, रानी रो रो करके दान देना ठीक नहीं है, रो रो करके कोई जमावे खिलावे ठीक नहीं, हम जाते हैं। रानी ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे गुरुदेव मेरे बच्चे की मृत्यु हो रही है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मेरी आंख में इसलिए आंसू हैं कि दाहिना भाग तो इन साधुओं के काम में आ जाएगा, सेवा में लग जाएगा, लेकिन बाएं भाग को चील कौए खा जाएंगे, यह सोच करके मेरी आंख में आंसू आ गए, आप जाइए मत। भगवान को बैठा लिया, आरा सिर के ऊपर चलाया और अपने बच्चे के दो भाग कर दिए। दाहिना भाग सिंह के सामने डाल दिया, शेर ने खत्म कर दिया। मोरध्वज हाथ जोड़कर भगवान के सन्मुख खड़े हो गए और कहने लगे कि गुरुदेव अब बताइए। वो तो साधु ही समझ रहे थे। गुरुदेव अब बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, राजा रानी दोनों स्नान करो, 5 थालियां बना करके तैयार करो। रानी ने स्नान किया, भोजन बनाया, 5 थालों में परोसा, पंक्तिबद्ध ऐसे थालियां लगा दी। बच्चे को चीर करके आरा जहां पर रख दिया बिहार में, उस स्थान को जिले को आज आरा जिले के नाम से जानते हैं, जो गंगा के बिल्कुल किनारे। 5 थाली परोस करके रख दी। एक थाली पर कृष्ण थे और एक पर अर्जुन। अर्जुन की तो आंख में आंसू थे ये सब देख करके। तत्पश्चात 3 थालियां खाली थी। कृष्ण बोले, हे राजन, एक थाली तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारी धर्म पत्नी के लिए है, इस पर आकर के बैठो। जबरदस्ती से उन दोनों को बैठा दिया। जिसके बच्चे की मृत्यु हो गई हो, आंख का आंसू बंद नहीं था, भगवान ने उन्हें भोजन थाली पर बैठा दिया। कृष्ण बोले, 5वीं थाली आपके बेटे के लिए है, उसको बुलाइए। राजा मोरध्वज चीख पड़े और कहा, हे गुरुदेव, एक ही बेटा था जिसे मैंने आपकी सेवा में खपा दिया, मेरे पास कोई दूसरी संतान नहीं है। भगवान बोले, झूठ बोलते हो, हम भोजन नहीं करेंगे और हम ये जाते हैं। तब रानी पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहा, बेटा भी गया, मेरा धर्म भी जा रहा है यदि आप भूखे चले गए तो। मैंने तो छाती पर हाथ रख करके सोच लिया था कि बेटा चला गया फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म चला गया तो वो कभी भी नहीं मिल सकता। हे महात्मन, सत्य यही है कि हमारे घर में कोई दूसरी संतान नहीं है। एक औलाद थी, संतान एक ही थी, आपकी सेवा में खपा दी। भगवान ने कहा, बच्चा तुम्हारा अंदर कमरे में, मैं बुलाऊं? जैसे ही भगवान ने आवाज लगाई और कहा, पुत्र ताम्रध्वज, बच्चा सामने के कमरे से दौड़ता हुआ आया, भगवान के गले से लिपट गया। आकाश से फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष की आवाज हो रही थी। भगवान ने ताम्रध्वज को गोद में बिठाया और उसको भोजन कराया। राजा के सन्मुख मेरे प्रभु थे। राजा हताश सा, राजा समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। राजा मोरध्वज को भगवान बोले, कृष्ण बोले, हे राजन, ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी दुनिया में, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। तुमने ये सिद्ध करके बता दिया कि बच्चे को समर्पित करके भी अतिथि सेवा होती है, तो करनी चाहिए।
कभी दरवाजे से कभी कोई भूखा ना चला जाए, ये तुमने सिद्ध करके बता दिया। राजन, हम तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रसन्न हैं, तुम हमसे जो भी कोई वरदान मांगो मांग लो। मोरध्वज राजा ने कहा कि आप हैं कौन? आप कोई साधारण साधु तो नहीं है, आपने मेरे मृत बच्चे को जिंदा किया है, आप कौन हैं? पहले तो आप अपने असली भेष में आइए। जैसे ये कहा कि असली भेष में आइए, उसी समय द्वारका के कृष्ण और हस्तिनापुर का अर्जुन दोनों खड़े हो गए। मोरध्वज ने देखा, राजा रानी चरणों में गिर पड़े। पाए माम, हे नाथ, आज नाथ को आपने सनाथ कर दिया। कैसे कैसे रूप धारण करके कैसे कैसे आप आते हैं, तुम्हारी माया को कोई समझ नहीं पाता। दयानिधि तेरी लखी गतन, तेरी गति लखन पड़े। हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे जगत नियंता, अभी तक मैं सुनता ही रहा था, आज मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं, आप किसी के वंश को निर्वंश नहीं होने देते। ये आपकी महिमा है। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र 100 पुत्र उसके मारे गए, तो भी आपने उसके वंश को निर्वंश नहीं होने दिया। फिर भी धृतराष्ट्र के लिए तुमने युत्सु नाम का एक बच्चा छोड़ा, उसके लिए आपकी लीला अद्भुत है। हे माधव, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। आप मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं, अभी तक तो मैं सुनता ही रहा था, जो दूसरों को जिमाते जिमाते स्वयं भूखा रह जाता है, एक न एक दिन उसके दरवाजे पर भगवान चल करके आते हैं। और प्रभु, आप मेरी देहली पर पधारे, आपने इतनी बड़ी कृपा करी है। गोविंद, सच तो यही है, हम पति और पत्नी ने कभी अतिथि को जमाए बिना आज तक कभी भोजन नहीं किया। हमारा यह सौभाग्य था, हमने अग्नि में हमेशा आहुति डाली है। श्री राधे, हमने यज्ञ में, अग्नि में हमेशा आहुति डाली है। हमने गौ माता को चंदिया दी है। भोजन शुरू होने से पहले हमने दरवाजे पर देखा, कोई याचक, कोई महात्मा तो नहीं खड़ा। भगवान कभी पहले भोजन नहीं किया। आपकी कृपा है कि आपने दर्शन देकर के निहाल कृतार्थ कर दिया। अब कुछ नहीं चाहते हम, प्रभु हमें अपने चरणों में बस जगह दे देना। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन कभी निरर्थक नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, तुम्हें मांगना तो पड़ेगा। जब ये कहा कि तुम्हें मांगना पड़ेगा, तब राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान यदि आप देना चाहते हो तो ये वचन मुझे दे दो। घोर कलयुग आ रहा है, कलयुग में किसी भी भक्त की ऐसे परीक्षा मत लेना, नहीं तो कलयुग में भक्त तुम्हारी परीक्षा में पास नहीं होगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। यह राजा मोरध्वज ने ही ये मांगा था, इसलिए भगवान आज किसी की परीक्षा नहीं ले रहे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता परीक्षा देना। इतनी सी कथा आपके बीच में रख दी, सुना दी, इसी संदर्भ में कि स्वयं भूखे रह जाना, लेकिन घर से कभी किसी को भूखा मत जाने देना। गृहस्थी न हो तो वानप्रस्थी नहीं होगा, गृहस्थी न हो तो सन्यासी नहीं होगा, गृहस्थी न हो तो ग्रस्त नहीं होगा, और गृहस्थी न हो तो ब्रह्मचारी नहीं होगा। तीनों आश्रमों का पेट भरने वाले तो आप हैं, और सच में जितने भजनानंदी आप हैं, कौन हो सकता है। इतनी दुविधा, इतनी दिक्कत, परेशानियां, और उसमें भी आप हर प्रकार से जितनी जिम्मेवारियों को आप निभाते हैं, इतनी जिम्मेवारी कौन निभा पाएगा। पहले बच्चों के लिए, फिर बच्चों के बच्चों के लिए, दरवाजे पर आए हुआ अतिथि, बीमारी, हारी दुखारी, सबके लिए समय टाइम निकालना, जो एक कठिन जीवन मैंने बहुत बारीकी से अनुभव करके देखा है। जो एक कठिन जीवन जो ग्रस्त में जिया जाता है, इतनी कठिनाई संतों के पास नहीं है जितनी आपके पास है। महापुरुषों के पास नहीं है उतनी कठिनाई जितनी आपके पास है। इतनी शादी शुदियां, व्यवहार होता है, किसी के आना जाओ तो मुंह लटक करके ऐसे हो जाते हैं।
इन सब को झेलना, इन सब को समझाना, इन सब को बड़ा मुश्किल होता है। एक बाप को 4 बेटे, कहीं एक को ज्यादा पूछ लिया, एक को कम, बराबर भी पूछो तो उनको लगता है हम तो बाजार से लाए गए, हम तुम्हारे बेटा थोड़े ही है। बड़ा मुश्किल होता है घर परिवार में जीना। ये माताएं बड़ी मुश्किल में होती हैं। घर की 4 बहू है, एक अपने पति को बोलती है तुम्हें तो बाजार से लाया गया है, तुम्हारे लिए जगह थोड़े ही है, देखो उसको कितना वो पूछते हैं, उसको टंच करती है। बड़ा मुश्किल होता है जीना। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी आप खामोशी के साथ जो जीवन जी लेते हैं, ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। आप न हो तो सन्यासी नहीं होगा, आप न हो तो वानप्रस्थी नहीं होगा, आप न हो तो ग्रस्त भी नहीं होगा, और आप न हो तो ब्रह्मचारी भी न होगा, और आप न हो तो दुनिया ही नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। भगवान की कृति में एक सबसे बड़ा योगदान तो आपका